बाद में बताऊंगा, तो चल अभी मेरे साथ। बोले नहीं, तो वो एक शर्त पे जाऊंगा। बोले क्या? मेरे घर में जितने भी अतिथिगण हैं, जितने भी मेरे परिकर हैं, पहले सबको दर्शन दो, तब जाऊंगा तुम्हारे साथ। ठाकुर जी ने बोला मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया हूँ, तूने जिसको वहां तालाब में खड़वा करवा रखा है ना, वो तेरी नाम की रटना करे बैठा है कि गुरु जी को बुलाओ तब नाक खोलूंगा। बोले अच्छा। बोले पहले मेरे सारे परिवार को दर्शन दो, मैं तभी आऊंगा। नहीं मैं नहीं आता। ठाकुर जी ने बोला भैया नहीं जाऊंगा। फिर ऊपर पहुंचा तो श्री जी मुझे डांटेंगे। ठाकुर जी ने बोला ठीक है बुला। अब एक एक करके ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं, सबको नमस्कार, सब नमस्कार करते हैं ठाकुर जी को। अब बोले हो गया? बोले अब चले? बोले चले। अब गए जैसे ठाकुर जी के साथ। अब बोलो इसको आंख खोले। बोले आंख खोलो, साक्षात ठाकुर जी आए हैं, आंख खोलो। बोले गुरु जी आप बोल रहे हो? बोले हाँ। बोले आंख खोलो। जैसे देखा साक्षात नंदन दौड़ के आया, पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले यही माध्यम है मुझे आपसे मिलवाने की। और जैसे ठाकुर जी के चरणों में वंदना की, ठाकुर जी ने तुरंत गले से लगा लिया। अब वो चोर लुटेरा उधर, बोले ठाकुर जी मुझे भी गले से लगा लो ना। बोले तुझे नहीं लगाऊंगा, तू पापी है, तेरे अंदर कपट है, तेरे अंदर छल है। इतना ही सुना आंखों से अश्रुधारा पतित होने लगी। बोले इतना छल कपट, इतना पाप किया, आज जिसको ही लूटा उसी ने मुझे भगवान का साक्षात्कार कराया। आंखों से आंसू की धारा पतित होने लगी और इतनी सरलता हृदय के अंदर विद्यमान हो गई कि अब कोई कपट नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत पकड़ा, दूसरे हृदय से उसे भी लगा लिया। दोनों को भगवान ने आलिंगन किया और अपने साथ ले गए वैकुंठ को। तो कहने का तात्पर्य है कि मार्ग दिखाने वाला चाहे कोई भी हो, लुटेरा ही क्यों ना हो, निष्ठा अगर सच्ची है, निष्ठा अगर सच्ची है, गुरु की निष्ठा, अगर गुरु के प्रति निष्ठा सच्ची है तो परमात्मा को आना ही पड़ता है ना। एक श्लोक है कि